हम इस वक्त मौजूद हैं कौशाम्बी ज़िले के कचहरी में, जहां पे न्याय मिलता है, लोगों को वकील न्याय दिलाते हैं। हम इन बुद्धिजीवियों के बीच में हैं, जानेंगे कि 2022 का चुनाव ये किन मुद्दों पर देना चाहते हैं। इस वक्त हम, आपका क्या नाम है? कौशलेश द्विवेदी एडवोकेट। अब की 2022 में आप किन मुद्दों पे वोट देना चाह रहे हैं? मुद्दों पे, विकास के मुद्दों पे, महंगाई के मुद्दों पे, जिन मुद्दों पे ये सरकार आई थी बड़े बड़े वादे करके, लेकिन एक भी वादों को इन्होंने पूरा नहीं किया। आज महंगाई देख लीजिए अपने चरम पे है, बेरोज़गारी बिल्कुल इतनी ज़्यादा चरम पे है। एक भी भर्तियां नहीं निकली, जो पुरानी भर्तियां थी उन्हीं को भी क्लियर नहीं हुई पूरी। अभी टीटी की परीक्षा हुई थी, देख लीजिए, अभी उसको पेपर शुरू होने के बाद तब इनको पता चला कि पेपर आउट हो गया है। इससे पहले इनकी कोई संस्था नहीं जानकारी मिल पाई। अब 23 तारीख को फिर परीक्षा की बात कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 23 तारीख को फिर परीक्षा नहीं होगी। कहेंगे कोविड बढ़ रहा है, कोविड के कारण परीक्षा नहीं होगी। जो रैलियाँ हो रही हैं, जो उपदेश देते हैं बड़े बड़े बीजेपी वाले, रैलियाँ हो रही हैं, 5-5 लाख भीड़ जुटाते हैं और शाम को कहते हैं कोविड प्रबंधन पे मीटिंग हो रही है, उस पर चिंता व्यक्त की जा रही है। ये दोहरा जो उनका व्यवहार है, लगातार कोविड के केस बढ़ रहे हैं, अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं हो रही सरकार की तरफ से। दिन में बड़ी मीटिंग करते हैं, शाम को कहते हैं कि उस पर जो है विचार कर रहे हैं, कोविड बढ़ रहा है। क्या पिछली बार ऐसे ही कोविड बढ़ा था, जब नमस्ते ट्रंप और क्या क्या कार्यक्रम कराए गए थे, जब कंट्रोल में नहीं रह जाता सरकार के, तब उसके बाद तब फिर जो है स्थिति। कौशलेश द्विवेदी जी का आरोप है बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं। बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है और हम पूछना चाहते हैं, आपका क्या नाम है? प्रकाश भट्ट एडवोकेट हूँ मैं। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। परंतु सरकार की जो योजनाएं हैं उसको धरातल पर लाने के लिए सरकार को एक्टिव और सेंसिटिव होना चाहिए, जिसमें वो अपने अधिकारियों के माध्यम से जिस योजनाओं को लागू कराते हैं धरातल पर, वो अधिकारी इतना भ्रष्ट हैं। अच्छा, योगी बाबा का काम भाई, जैसे विपक्षी लोग विरोध करके कहते हैं कि बाबा जो है चिलिम मिलेगी उनके बंगले में, तो हो सकता है कि चिलिम मिलेगी क्योंकि गांजा पीते होंगे। अब समस्या यहाँ ये खड़ी होती है कि जब गांजा पीकर कोई योजना लागू की जाएगी तो धरातल पर तो नहीं आएगी। अच्छा, जब बाबा गांजा पिएंगे तो अधिकारी शराब पिएंगे, समस्या इस तरह खड़ी होंगी। विगत 5 सालों में पूरी बात हो जाए। अब देखिए, थोड़ा पागल हो जाइए, हमारे बीच बेचारी सेवारत एक गरीब महिला है, इधर सुनो, तुमको किसी योजना का लाभ मिला आज तक? नहीं मिला। हम जानेंगे यहाँ पे श्रमिक कार्ड का कुछ मिला? गरीबों को भोजन एक प्रकार से करा रही हैं। इनसे पूछ लेते हैं, इनसे खुद ही पूछ लेते हैं कि ये कितना काम। आपको किसी योजना का लाभ मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला भैया। आप गए थी? हम गए थे, अधिकारी के पास गए थे राशन कार्ड बनवाने के लिए, वो लोग बोलते रिजल्ट है आधार कार्ड नहीं बना। लेकिन भाजपा के जो लोग हैं वो तो बताते हैं कि बहुत विकास हुआ है यहाँ पे, आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है। नहीं बना रहे हैं ना, वापस भेज देते तो क्या करें। चलिए, हम इस वक्त जिला कचहरी में, हम कचहरी हम विकास के मुद्दों, जाति और मजहब के नाम पर ये लोग चुनाव लड़ते हैं। विकास के मुद्दे की बात क्यों नहीं करते हैं? जात मजहब को वोट अब नहीं दिया जाएगा। जाति मजहब पर चुनाव नहीं होगा, विकास के नाम पर चुनाव होगा। और जैसे पिछली सरकार ने विकास किया था, वो फिर वही सरकार रहनी चाहिए। भाजपा के विगत 5 सालों में क्या योजनाएं आई हैं धरातल पे, कितना विकास कार्य हुआ है, हम जानना चाहेंगे। आप कितना विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ, लोगों को भिखारी बना दिया। 5 किलो गल्ला ले वोट दे, यही विकास है। सब लोगों को भिखारी बना दिया, गरीब बना दिया। लोकसभा में बेरोजगारी पे बहस होनी चाहिए। बेरोजगारी की बहस विधानसभा में होना चाहिए। सारे MP MLA को इकट्ठा हो, पढ़े लिखे, ये अनपढ़ जाहिल तो है, योगी मोदी इनके सहूर है, राजनीति करने के, देश चलाएंगे। लठ लोग, गंजेड़ी, शराबी आदमी, कोई वकील आए, कोई वरिष्ठर आए, कोई जज रिटायर्ड आए, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे लोग चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बने जिनको ज्ञान हो भारत के कानून का। ये लोग जाहिल लोग देश चलाएंगे। वकीलों के अंदर यहाँ देख रहे हैं बहुत ज़्यादा रोष है। हम जानना चाहेंगे कितना कार्य हुआ है भाजपा सरकार में? भाजपा सरकार ने बुनियादी सुविधाओं से लेकर हर तरीके की सुविधा उपलब्ध कराई है।
अब लोग कुछ भी कहें, लेकिन गरीबों की सरकार जो कहा गया है, ये गरीब की सरकार है। इसने गरीबों के लिए आवास, शौचालय, राशन, हर तरीके की सुविधा उपलब्ध कराया, श्रमिकों के लिए व्यवस्था किया, गैस सिलेंडर फ्री दिया। ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जो सरकार ने नहीं किया। मतलब हर चीज़ बुनियादी सुविधाएं दिया है, बुनियादी सुविधाएं जो भी दिया है वो किसी ने नहीं किया है। इस सरकार ने हर गरीब के लिए काम किया है। हाँ, ये है कि जो भी व्यक्ति जिस विचारधारा से जुड़ा है वो अपनी बात करेगा। सारा खेल विचारधाराओं का है। वो सब रखा हुआ है। मुझे पता है हर व्यक्ति के घर में खाना नहीं सरकार बनाने जाती है, सामान उपलब्ध कराती है। रसोई गैस के लिए गैस कनेक्शन दिया गया इनको भराने के लिए। हमारे साथ एक बाबा है, क्या नाम है आपका? शमसुल। आपको गैस सिलेंडर मिला है? योजना आई थी? नहीं। आप गए थे वहाँ पे? गए थे, मिला नहीं, मिला नहीं, वापस करा दिया गया। हमारे साथ एक और लोग हैं, हमारे साथ ये मेरा नाम क्या नाम है? मेरा नाम रविकांत प्रजापति है। इस बार का चुनाव शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी पर होना चाहिए। और मैं कहता हूं गरीबी रेखा न खींचकर अमीरी रेखा खींची जाए और ये तय किया जाए कि एक में 10 करोड़ लगेगा, 20 करोड़ लगेगा, 100 करोड़, 1,000 करोड़ वाले रखने की गरीबी रेखा खींचिए। अच्छा राष्ट्रवाद आएगा। आप जो मिला तो मित्र निकल गया, जब नहीं तो मित्र निकल गया। हम कहते हैं गरीबी रेखा खींचना बंद कीजिए ना, अमीरी रेखा खींचिए आप, तब समाजवाद आएगा देश में, तब राष्ट्रवाद, सच्चा राष्ट्रवाद देश में आएगा। शिक्षा आज बिकाऊ बाजार की वस्तु बन गई है। आम जनमानस जो है रह गई है, शिक्षा तो मिटाना गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छे शिक्षा नहीं दे पा रहा है। जो सरकारी स्कूल है उनका जो है निजीकरण किया जाना, सरकार की मंशा निजीकरण किया जाए और गरीब मजदूर के बेटे फिर से जो है वही मजदूरी करें और उनके लिए कोई चारा नहीं रह जाएगा। इनका कहना है कि यहाँ पे शिक्षा की नई नीति लागू हो रही है। कहीं मेडिकल कॉलेज खुल रहा है तो कहीं स्कूल खुल रहा है, लेकिन यहाँ पे शिक्षा कहा जा रहा है कि शिक्षा नहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहाँ मुद्दा उठा रहे हैं कि इस बार चुनाव जो मंदिर मस्जिद के मुद्दों पर होता था, लेकिन इस बार चुनाव विकास के मुद्दे पर होता है। हमारे साथ एक और वकील साहब, इनसे पूछना चाहते हैं क्या है, आप क्या? मेरा नाम तीरथ सिंह एडवोकेट है। यह सरकार बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य और महंगाई पर बिल्कुल फेल है। इसी मुद्दे पर चुनाव होगा और ये सरकार वापस जाएगी, परिवर्तन होगा। जहाँ कंपटीशन के लड़के रहते हैं, मेडिकल की तैयारी करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वहाँ हेलीकॉप्टर से फूल क्यों नहीं बरसाते हैं? ये कंवरिया वाले लड़कों पर क्यों फूल बरसाते हैं? कंवरिया वाले लड़कों को क्यों फूल बरसाते हैं? जहाँ जहाँ कंपटीशन के लड़के तैयारी करते हैं वहाँ फूल बरसाना चाहिए, प्राथमिक स्कूल में फूल बरसाना चाहिए। इनका कहना है। आप यहाँ पे एक वकील साहब हैं, इनसे हम पूछते हैं आपका नाम क्या है? मेरा नाम एडवोकेट विमल मिश्रा है। भाई साहब, वकील साहब का आरोप था कि यहाँ पे शिक्षा के ऊपर नहीं फूल बरसाए जाते, न शिक्षकों के ऊपर बरसाया जाता है, यहाँ पे कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाया जाता है। तो क्या अब की इस बार यही मुद्दा रहेगा? 2022 में इसी पर चुनाव होगा? चुनाव क्या इस सरकार में पूछे हुआ क्या नहीं है? ये कह रहे हैं क्या हुआ? आप ये बताइए। ये रुक जाइए। रोड आप पेट्रोल की बात कर रहे हो, इतने वाहनों की संख्या बढ़ रही है। मेन बात शिक्षा पे आवाएगी। इन्होंने कहा शिक्षा पे क्या हुआ? 30,000 60,000 वैकेंसी आई शिक्षक भर्ती की। योग्य लड़के नहीं मिले। इन्होंने कहा आप प्राइमरी विद्यालय में जाइए। प्राइमरी विद्यालय में शौचालय का प्रबंध किसने किया? इस योगी जी की सरकार ने किया। सबको जो है इंग्लिश मीडियम एक युवक है हमारे साथ, जानना चाहते। मेरा कहना ये है कि इस सरकार में केवल सिर्फ जितने भी युवा हैं मोदी जी के अनुसार चाय बनावे, पकौड़ा बेचे, यही रोजगार है। यही रोजगार की कीमत। 2022 का चुनाव आप किन मुद्दों पे वोट देना चाहते हैं? 2022 का चुनाव हम अशिक्षा, बेरोजगारी और जो देश के अंदर बढ़ रही अराजकता उस पे देना चाहते हैं। जो सरकार आई है, जो सरकार कार्य कर रही है, इसका कोई कार्य सराहनीय नहीं है। इस सरकार ने जो वो सिलेंडर दिए लोगों को, उस सिलेंडरों की ये कंडीशन थी कि फ्री में सिलेंडर दिया। पहले 300 कांग्रेस की पार्टी की सरकार में जो 300 का 350 का सिलेंडर था, आज जो सिलेंडर 1,000 का मिल रहा है। पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है। हम लोग घर से निकल के आते हैं,
ये कंडीशन है कि आवादकारियों के पास इतना पैसा नहीं है कि वकीलों को दे सके। बेरोजगारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, गरीबी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस सरकार को जाना चाहिए, वो सरकार आना चाहिए जो सबका विकास करे, विनाश नहीं सोचे। ये सरकार सिर्फ विनाश की बात कर रही है, विकास की बात नहीं। 2017 में जब योगी जी की सरकार बनी तो उन्होंने कहा था कि क्राइम यहाँ से घट जाएगा, महिला सुरक्षा को लेकर सुरक्षा किया जाएगा। हमारे साथ एक और वकील हैं, इनसे जानेंगे क्या महिला सुरक्षा को लेकर महिला सुरक्षा के लिए सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया। आज हर एक महिलाएं बेटियां निडर होकर के कहीं भी जा सकती हैं। आप देखिए हर एक स्कूल में आपको सुलभ शौचालय बच्चियों के लिए मिलेगा। बिल्कुल नया है, बिल्कुल नया है। महिला सुरक्षा के लिए आप महिला सुरक्षा का आप आंकड़ा देख लीजिए। सबसे ज्यादा FIR, या पहली बात तो इस सरकार में FIR नहीं लिखी जाती। पहले FIR लिखी जाती थी, अब FIR लिखी जा रही है, संख्या बढ़ रहा है। FIR लिखी जा रही है, संख्या बढ़ रही है। FIR लिखी जा रही है, संख्या बढ़ रही है। और आंकड़े FIR नहीं होती थी। इस सरकार में पेश किए जाते हैं, सारे फर्जी तरीके से आंकड़े पेश किए जाते हैं। भाई साहब आप जहाँ खड़े हैं, आप जहाँ खड़े हैं, और रोजगार, आप रुक जाइए। जो बेरोजगार हैं इस बार जवाब देंगे। महंगाई जिस तरह से बढ़ी है, महंगाई का आम जनता उसका जवाब देगी। आज यहाँ 10 रुपए जो पहले लैपटॉप जिनकी फ़ोटो आती थी उसका पहले जो है ये विरोध करते थे। आप 10 रुपए के पैकेट में अपनी फ़ोटो लगा के दे रहे हैं, तब उसकी बात नहीं करते। अपने मित्र अब छापा डालते हैं, थोड़ा सा धोखा हो गया, अकाउंट डालना था पप्पी जैन के यहाँ डाल दिया, पीयूष जैन के यहाँ। बाद में पता चला भैया ये तो अपना मित्र निकल गया, तो उसको टर्नओवर में चला गया। सबके लिए मित्रों के लिए अलग कानून है। यहाँ कचहरी में खड़े हैं, अधिवक्ताओं के बीच बात हो रही है, क्या कानून अलग अलग होता है क्या? मित्र के लिए देखिए, मैं सूर्य प्रकाश द्विवेदी एडवोकेट। इस बार आप किस मुद्दे पर चुनाव 2022 में वोट देंगे? देखिए, हमारा कथन ये है कि विकास के क्षेत्र में, अगर नए विकास के क्षेत्र में अगर बात किया जाए तो सिर्फ पैसा खर्च कर दिया जा रहा है। रोड जो बनाई जा रही है मात्र 6 महीने में खड़ जाती है। ये कैसे रोड बन, ये कैसी नहीं, मेरे कहने का मतलब कहा जाता है कि रोड बहुत अच्छी बन गई है। आप रोड जब बनती है, रोड बनने के बाद 6 महीने के बाद कैसे उखड़ जाती है, ये बताइए। ठेकेदार जब उसको बनाते हैं तो पूरा मटेरियल क्यों नहीं डालते? दूसरी बात, सरकार से मैं ये मांग करना चाहता हूँ, तमाम सी कंपनियाँ आई हैं हमारे यहाँ, चाहे सहारा हो चाहे पल्स हो, तमाम सी कंपनियाँ आई हैं। तमाम सी कंपनियों का नाम मैं एक मिनट, तो ये केंद्र सरकार ने उनको लाइसेंस देने का काम किया था। 30, 35, 40 साल पहले से चल रही थी। 35, 40 सालों से चल रही थी। उसके बाद ये सरकार कहाँ थी? पैसा सारी बैंकों को लेकर के, पब्लिकों को लेकर के जमा कराया गया। उसके बाद ये सरकार आई, क्यों बंद करा दिया? गरीब जनता का क्यों पैसा नहीं दे रही? इस प्रकार की छोटी छोटी गलतियों से ये सरकार चली जाएगी और बदलाव होगा। अगर ये सरकार नहीं मानी, अपना रवैया नहीं बदली, तो बदलाव निश्चित हो जाएगा। हम इस वक्त मौजूद थे जिला कचहरी में। यहाँ पे बुद्धिजीवी वर्ग थे, वकील थे, ये बता रहे थे कि हम 2022 में किन मुद्दों पर वोट करेंगे। ये तो रोड की बात कर रहे हैं, कौशाम्बी से अली मुक्तदा, सहारा समय के लिए।